बना दें, पर मैं अभी नहीं, बाद में खाऊंगा। बाद में फिर खाओगे तो बाद में बनाऊंगी। ठीक है, तो बाद में। जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? जी सर, आ रही है। अच्छा सर, आ रही जनाब, है। तो हमारे पास लैब नंबर 4 है हमारी, जिसका टॉपिक है एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो भाई क्या समझ में आता है ऑपरेटर के बारे में? क्या जानते हैं, क्या होते हैं ऑपरेटर्स? कोई बताएगा? जिसके थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं। अगर मैं सर, सिंपल जो किसी एक एक्शन को ऑपरेटर परफॉर्म कर जाए। एक एक्शन को परफॉर्म कर जाए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और कोई? कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास लैब नंबर 4 कौन सी है? ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एन ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन, दैट्स इट। के मतलब कि ऑपरेटर क्या होता है कि आपका कोड का पार्ट होता है, बट वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, उसकी विजिबिलिटी नहीं होती, बट वो एक एक्शन परफॉर्म करता है। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर हमने सिंपल लैब नंबर 2 में जो वेरिएबल्स वगैरह बनाते हुए चले थे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर a का एक वेरिएबल ले लिया था और उसमें 10 वैल्यू दे दी थी, तो आपके हिसाब से इस पूरी लाइन में कोई ऑपरेटर नजर आ रहा है आपको कहीं? नहीं सर, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है। इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, चलो इसमें बता दो कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई b इक्वल टू 10, इसमें भी कोई ऑपरेटर नजर नहीं आ रहा, राइट? नहीं सर। यस सर। अच्छा जी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई a कंसोल डॉट राइट लाइन में a प्लस b, यहाँ पे कहोगे ऑपरेटर नजर आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी सर। ऐसा ही है। तो यानी मैं यूं समझूं कि भाई ऑपरेटर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के कोड में सिर्फ ये ऑपरेटर यूज हो रहा है, जबकि मेरे भाई ऐसा नहीं है। अरे इस कोड ही हो लाइन रहा है। में ये ऑपरेटर है, इस लाइन में ये ऑपरेटर है, इस लाइन में ये ऑपरेटर है, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है। क्लास याद रखिएगा, इस ऑपरेटर का मतलब है कि भाई 10 की वैल्यू ये वाला ऑपरेटर इस वेरिएबल में असाइन कर रहा है, सही है। और इसी तरीके से ये वाली 10 की वैल्यू ये वाला ऑपरेटर b के वेरिएबल में जिसकी टाइप इंटीजर है उसमें असाइन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये वाला ऑपरेटर क्या है? ये इससे डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है? दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ऑपरेटर आर ऑल दोज थिंग which perform some action, which perform some specific action. अब अगर मैं यहाँ पर सर बात रिपीट करता कीजिएगा, हूँ ये क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर्स, मैं ऑपरेटर की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं भी ऑपरेटर की टाइप में नहीं आया। मैं सर सिर्फ आपकी आप बात लोगों बहुत से लैग हो रही है इसलिए सर। मैंने इसलिए आप लोगों से सिर्फ ये बात पूछी थी कि भाई मुझे बताओ कि भाई इस लाइन में कहीं ऑपरेटर यूज हो रहा है। आप लोगों ने ये सोच के कहा कि उस वक्त शायद आप लोगों के जहन में ये डेफिनेशन हो कि भाई ऑपरेटर जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि भाई जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करे। लिटरली ऐसा ही था जहन में कि जो कोई ना कोई यस सर, ऐसा ऑपरेशन ही था। परफॉर्म करे, लाइक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दे या कुछ भी ऐसा है, जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये ऑपरेटर था, यहां पर ये ऑपरेटर था, और यहां पर ये ऑपरेटर है। और इवन इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं कि भाई यहां पर मेरे पास आ गया प्लस ए और यहां पे आ गया प्लस। अब मुझे बताओ कि क्या यहां पर इस प्लस का कोई वजूद है? या अगर मैं यूं करूं कि भाई प्लस करके मैं लिख दूं यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे प्लस लिख दूं बी, तो अब मुझे बताओ कि क्या समझ में आ रहा है यहां से देख के? क्या ये वाला प्लस और ये वाला प्लस
क्या दोनों एक ही काम कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, सर। ये दोनों एक काम नहीं करेंगे। एक काम सर ऊपर वाला प्लस ऐड कर रहे हैं हाँ, वेरी और गुड, नीचे वाला नीचे प्लस वाला तो कॉन्कैटिनेशन का वो ना। आंसर वेरी को गुड, प्रिंट करवाएगा। एग्जैक्टली, कॉनकैटिनेशन, जो भाई ने बात बोली है Good. बिल्कुल सही बोली है। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो क्लास कि भाई ऑपरेटर एक ही है, इसको भी प्लस कहते हैं, इसको भी प्लस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका रोल क्या है कि ये स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर वैल्यू को जोड़ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अब मुझे बताओ कि इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान एडिशन। सही है। तो अब यहाँ पे हम जो आउटपुट अपना एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इस लाइन को कमिट आउट कर दूं। अब जो हम अपना आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउटपुट? 20। 20। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा, ये आउटपुट आएगा और भाग जाएगा। चलो जी, यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। सर 10 + 10। यहाँ तो ये आया है। जी सर, बिल्कुल यही बोला। समझ में आ रही है? मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, मैं कोई अभी इसकी लॉजिक में नहीं घुस रहा कि ये क्यों आया है, लेकिन भाई ये ऐसा आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी को, ये वाली लाइन भी अगर मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई इन दो नंबरों का सम हो रहा है और यहाँ पे सिंपल कॉन्कैटिनेशन हो रही है, लेकिन क्लास कीप इन माइंड ऑपरेटर एक ही है। तो मैं यही आप लोगों को ऑपरेटर की डेफिनेशन देना चाह रहा हूं कि ऑपरेटर जो है वो हो सकता है प्रोग्रामिंग टर्म में एक ही ऑपरेटर दो काम करे, बट ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पे कि अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग आ गया था तो स्ट्रिंग के साथ इसने कॉन्कैटिनेट करवाया चीजों को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर सपोज सिंपल कुछ नहीं करूं और मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाने की कोशिश करूं, तो अब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हो? जी सर अब तो 10 ही करते हैं। दोनों में देखो, गलत बताओगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, गलत बताओ लेकिन बताओ। जी सर, दोनों में 10 ही आएगा। दोनों में 20 प्लस चलो 20 आउटपुट प्लस देख 10 लेते प्लस 10। हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि अब दोनों में 20-20 आएगा, मुझे जहां तक कि ये लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो अब तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, फर्क समझ में आया? तो अब क्लास में आपको यहां तक ये बात भी कह रहा हूं कि ये राउंड ब्रैकेट इज ऑल्सो द ऑपरेटर, राउंड ब्रैकेट इज ऑल्सो ऑपरेटर, प्लस इज ऑल्सो ऑपरेटर। यहां पे प्लस का रोल ऐड कर रहा है, यहां पे ये वाला प्लस क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। बट ये वाला प्लस अब क्योंकि ब्रैकेट ने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, तो यहां पर इसका नेचर क्या हो गया, दोनों इंटीजर इंटीजर आगे पीछे नंबर मिल गए, क्या कर दिया उसने, सम कर दिया। और ये वाला ऑपरेटर क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है वैल्यू को। बट ऑपरेटर की डेफिनेशन सुन लो, ऑपरेटर क्या होता है कि कोई एक करेक्टर होता है। अब ये एक करेक्टर है, ये भी एक करेक्टर है, ये भी एक करेक्टर है, जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक एक्शन। अब यहाँ पर ये करेक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि भाई 10 की वैल्यू को a के अंदर असाइन कर रहा है। इसकी कैटेगरी वैसे मैं बता देता हूं, अभी आएगी। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू नहीं कहते प्रोग्रामिंग टर्म में, प्रोग्रामिंग टर्म में इक्वल का मतलब होता है डबल इक्वल, ठीक है। जो कि ये बात गलत है, क्योंकि a जो है एक वेरिएबल है, 10 एक कांस्टेंट वैल्यू, ये इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन इस इक्वल का मतलब है असाइन करना वैल्यू। क्या करना, असाइन करना, दे देना किसी को वैल्यू, अलॉट करना। तो ये क्या है, करेक्टर जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक एक्शन। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि एन ऑपरेटर इज अ करेक्टर दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन, जो कि एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है, सम कर रहा है, यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है।
ये बताओ कि किसको ऑपरेटर की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई? नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कीजिए कि क्लियर है। सर काइंडली रिपीट कर दें, आपकी आवाज बहुत लैग हो रही थी, सही तरह समझ नहीं आया। चलो मैं लास्ट repeat वाला करता पार्ट हूँ। रिपीट कीजिएगा। देखो रिपीट मैं ये कर रहा हूँ कि ऑपरेटर के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि वह ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि भाई ऑपरेटर जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक एक्शन। सही है। तो यहाँ पर ये एक ऑपरेटर है, ये कैरेक्टर है ना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू असाइन कर रहा है। प्रोग्रामिंग टर्म में इसको इक्वल टू नहीं कहते, इसको कहते हैं असाइनमेंट टर्म। इक्वल टू प्रोग्रामिंग टर्म सी शार्प में हम लोग डबल इक्वल को एक इक्वल टू कहते हैं, बट यहाँ पर ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है इस टाइम इक्वल, तो ये जो ऑपरेटर है ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये जो सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, जो कि 10 वैल्यू एक वेरिएबल में असाइन कर रहा है। तो ये क्या है? एक कैरेक्टर है जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, और क्या एक्शन है कि 10 की वैल्यू को असाइन कर रहा है किसमें? ए में। इसी तरीके से बी, 10 वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो कि असाइन हो रही है किसमें? बी में। कौन कर रहा है असाइन? ये कर रहा है ऑपरेटर। अब यहाँ पे ए और बी के दरमियान एक कैरेक्टर है विच इज प्लस, जो कि क्या कर रहा है? दोनों के दरमियान एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दोनों को सम अप कर रहा है। इसी तरीके से स्ट्रिंग और ये इंटीजर्स के दरमियान एक ऑपरेटर है प्लस, जो कि इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, और इन दोनों के दरमियान ऑपरेटर है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है? सम कर रहा है। तो ऑपरेटर की अभी सिर्फ डेफिनेशन में, अभी टाइप में नहीं गया, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अभी टाइप डिटेल से देखेंगे कि भाई ऑपरेटर्स की भी कैटेगरीज बना दी गई हैं, सेट बना दिए गए हैं कि भाई ये ऑपरेटर इन कैटेगरी में आते हैं, ये ऑपरेटर इन कैटेगरीज में आते हैं। अभी सिर्फ समझा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर कि ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर होता है या मिलकर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बनता है जो कि परफॉर्म करता है एक एक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दूं तो नॉट इक्वल टू इस तरह होता है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर मिलकर एक कैरेक्टर कंसीडर होता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्शन, राइट। यहां तक मुझे एक्नॉलेज करो, मेरी वॉइस सही आ रही थी, समझ में आया कुछ? यस सर। अब क्लियर है सबको? गर्ल्स सबको क्लियर है? हिना क्लियर है आपको? जी सर। सर डिवीजन का बता दें, हम डिवीजन हमारा नहीं हो रहा है। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना तो वो तो आंसर अभी हमेशा आते हैं। 0 ही देता है। नहीं अभी आते हैं तो डिवाइड पे आते इंटीजर हैं। इंटीजर में तो डिवाइड नहीं होगा ना, इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू थोड़ी ना डिवाइड नहीं होगी। नहीं हो जाता है, अभी आते हैं इस पे, अभी वो तो आते हैं। फ्लोट में होगी ना पॉइंट की, क्योंकि नहीं, आंसर अगर फ्लोट 0 पॉइंट वगैरह कुछ भी समथिंग नहीं होता, आएगा वो पूरे आंसर को ही 0 कर देता है। नहीं तो मैं अगर अभी आंसर 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो फिर इंटीजर पे तो नहीं है, 0 पॉइंट के बाद वाला तो नहीं आएगा, इंटीजर मैं तो बस इसकी अभी आपको एग्जांपल करवाता हूँ ना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किया किसको? डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर को। अब मुझे एक बात बताओ कि इस एक्सप्रेशन से क्या समझ में आता है? ऑपरेटर तो समझ में आ गए, एक्सप्रेशन क्या होता है? सर जो एक पूरी इक्वेशन हो, जस्ट लाइक एक लिखा हो साथ ही इक्वल टू 0 इज इक्वल टू समथिंग एल्स। अगर मैं यहाँ पर यूं लिखता हूं कि सर a इक्वेशन प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन, सही है। वैल्यूज के दरमियान मल्टीपल ऑपरेटर का यूज होना और वो मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाती है। जी किसी का सवाल था, कोई पूछना चाह रहे थे? कुछ पूछ लें। सर काइंडली रिपीट कर दें, आपकी वॉइस लैग होकर समझ नहीं आया। क्या समझा रहा था? क्या चीज रिपीट कर दूं? बताएं एक्सप्रेशन मुझे। एक्सप्रेशन हाँ मैं एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। देखो चलो पहले तो मुझे एक्नॉलेज करो कि अब मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। सर क्लियर आती है, बीच में चली जाती है, पता भी नहीं गिटार चलता। बजना शुरू हो जाता है गिटार। बीच में कट हो जाती है सर आपकी अच्छा वॉइस। कट हो जाती है। गिटार तो नहीं बजते?
नहीं सर, गिटार नहीं बजा। हारमोनियम की आवाज आती है। अच्छा अच्छा, हाँ वही गिटार। चलो वेल, एक्सप्रेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, अब दो वेरिएबल के दरमियान एक ऑपरेटर आ गया, ठीक है, और ये मिलकर जनरेट करेगा एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू, सम हो जाएगी ना वैल्यू। फिर उसके बाद जो सम का आंसर आएगा ए के साथ, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो एक्सप्रेशन में ये बताना चाह रहा हूं कि जब मल्टीपल ऑपरेटर मल्टीपल वेरिएबल के साथ यूज हो तो वो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, दैट्स इट। सही है। फिर कट हो गई सर आवाज। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये हमारे पास कैटेगरीज हैं किसकी, ऑपरेटर्स की। सर वॉइस दोबारा कट हुई है। क्या वो वॉइस पूरी नहीं आ रही चलेगी। मेरी क्या? नहीं सर सर, बहुत कभी कभी कट हो रही है। सर आपकी आवाज एकदम सही आ रही है, शायद इन लोग के नेट का इशू है। भाई तुम लोग अपने नेट चेक करो भाई, नहीं मेरा सर, तो कट नेट हो सही रही चल है। रहा है। अगर नेट का मेरा इशू होता तो मीटिंग भी बंद हो जाती अभी। सर आप कौन सा नेट यूज कर रहे हैं? भाई मैं गरीब आदमी हूँ, केबल नेट है मेरे पास। सर हम भी केबल नेट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा केबल नेट 2 नंबर ही है सर। अब ये तो आपका घरेलू मामला है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे अच्छा बहुत भाई, कट हो रही है तो आपकी आवाज। अभी भी नहीं आ रही भाई? सर आते आती एकदम है, कट हो आती जाती है, सर एकदम कट आती हो तो जाएगी। है लेकिन एकदम कट हो जाती चलो अब है। मैं जो है वो अपना नाम कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कि मेरे पूरे सेंटेंस में वॉइस कब लैग हुई, जो मैंने बोला अभी लैग हुई। अभी भी हो सर गई। अभी अभी हो रही अभी है। 2 बार अभी सर, लैग अभी हुई तो है। लैग हुई है। चलो फिर मुझे 1 मिनट दो जरा, मैं जी चेक सर। कर लेता हूँ अपना सर। कनेक्शन। चलो जी स्टूडेंट, अब बताओ मेरी वॉइस आ रही है सबको? सर ये तो 5 मिनट बाद पता चलेगा ना कि आपकी आवाज बीच में कट हुई है, नहीं तो आ रही स्टार्टिंग में है सही सर। चलो अब होती क्लियर है भाई? है। सर अब लैग तो कर रहे क्लियर है, तो एकदम से कट हो जाती है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई ये आ गई कैटेगरीज किसकी, ऑपरेटर्स की। अब आपको पता है कि भाई ये ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, लेकिन ये सेपरेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है, जो कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ी। सही है। तो क्या करते हो कि भाई किसी भी स्ट्रिंग के साथ जब किसी वेरिएबल को जोड़ते हो, लाइक ए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्केटिनेट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर जो है वो प्लस का काम नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा है, कि स्ट्रिंग के साथ एक वेरिएबल को, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये पहला टाइप का ऑपरेटर हो गया हमारे पास। सही है, ये क्लियर है सबको? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं भाई? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। और ये चौथा इन्होंने लिखा है, पांचवा बल्कि, परसेंटेज का। इसको कहते हैं मॉड्यूलस। इसका मतलब क्या होता है? अब देखें, आप लोगों को डिवाइड में इशू आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 नंबर रिमाइंडर। ले लिए, यहाँ पर मैंने फॉर सपोज 2 नंबर लिए कि भाई एक ए में वैल्यू और एक बी में वैल्यू। बी में मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2, सही है। और इसी तरीके से एक तीसरा वेरिएबल डिवाइड के नाम से मैं बना लेता हूं, और जिसमें मैं कह देता हूं कि भाई ए को डिवाइड कर दो बी के साथ। तो अब मुझे बताओ कि डिवाइड का जब मैं वेरिएबल यहां पे लिखूंगा तो मुझे क्या वैल्यू प्रिंट होके आनी चाहिए?
फाइव होनी चाहिए। फाइव ए होगी अपॉन 5 होगी। 5 आनी चाहिए, बिल्कुल आनी नहीं चाहिए नहीं नहीं 5। नहीं 5 ही नहीं। आएगी सर, 5 आएगी, 5 आएगी, 5 आएगी। ठीक है भाई, 5 आ गई। लेकिन क्लास अब यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ नहीं करता कि इन दोनों के दरमियान मैं कर देता हूं मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0, y 0। ये सर 0 क्योंकि है। रिमाइंडर 0 था। सही है, बचपन में हमें मिस ने बताया था बेटा एक घर बनाओ, ठीक है, जिसमें छोटा नंबर बाहर आता है, बड़ा नंबर अंदर जाता है। ठीक है, जैसे कि 10 अंदर जाएगा और 2 बाहर आएगा, तो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 टाइम। तो 5 क्या हो गया? उसका वॉइस कोएफिशिएंट ओवरलैप हो रही है और सर। 5 क्या हो गया? उसका कोएफिशिएंट हो गया, और 2 जो हो गया वो क्या हो गया? उसका वो 0 क्या हो गया? उसका रिमाइंडर 0 बचा ना, पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो गया। बट अगर मैं यहां पर 2 के बजाय 3 कर दूं और यहां पर है रिमाइंडर, तो अब मुझे बताओ कि क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? 1 वैल्यू प्रिंट होगी। वेरी गुड। क्यों? 3 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है 9, तो 3 3 का 9, तो 3 वैल्यू खत्म हो गई, कोएफिशिएंट हो गई। रिमाइंडर क्या बचा? 9 में से 10 में से 9 गए, कितना बचे? 1 इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कौन कैप्चर करता है? ये मॉड्यूलस। लेकिन अगर मैं इन्हीं के दरमियान अगर डिवाइड लगा दूं तो ये मुझे रिटर्न करके देगा क्या वैल्यू? 3, विच इज कोएफिशिएंट। अब ये मुझे बताएं, ये वाला डिवाइड और मॉड्यूलस समझ में आया या नहीं? यस सर, समझ आ गया। यस सर, समझ में आ गया। क्लियर है? सर सर आप ए बी प्लस की जगह माइनस डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दें तो? किसकी वैल्यू? सर अभी आपने लिखा ना, ये अभी ए बी लिखा हुआ है, अभी यहीं पे आप 10 और 3 कर दें। तो कर लो, कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है। ये लो जी। सर हमारे पास यही प्रॉब्लम आती है ना, हम जब अर्थमेटिक में वो करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो वो 0 कर देता है बिल्कुल। काशिफ आप फ्लोट यूज करो ना, मैंने भी फ्लोट यूज किया था, मेरा ये फिर प्रॉब्लम हट गया था। कहाँ यूज कर रहा है? कहाँ कह रहा है? सर वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम लगा रहे हैं, वो वहां देखो, पे वो 5/2 ये करके मिस्टेक होती 1/2 है। करके देखो मेरी बात सुनो, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये दे रहा है 3, लेकिन इसको 3 नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन्हीं की टाइप क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ। अगर मैं इनकी टाइप क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ, तो अब ये इसको मुझे 3 नहीं देना चाहिए, तब भी 3 दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि, लेकिन अगर मैं यहां पर इसको कर देता हूं 11, तो यहां पे देखते हैं ये क्या वैल्यू देगा। अभी भी 3 दे रहा है। अब मैं अगर इसको फ्लोट कर दूं फ्लोट तो करके क्या होगा देखना इससे? सर, इसे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी आ जाएगी। ये क्या बात हो गई? आएगी? चलो भाई देख करके लेते हैं। देखें सर। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? फ्लोट के लगाने के बावजूद भी वो पॉइंट में नहीं दे रहा है। ये तो दे रहा है 0। ये इशू आ रहा है आपके पास? जी सर। सर 3 के साथ फॉर्मूला एफ लगा के देखें, 3 के साथ एफ लगाएं। सर फ्लोट का एफ भी तो लगेगा। सिर्फ 3 के साथ है क्या? शायद 1 के साथ नहीं है। अब एक्चुअल रिजल्ट है या नहीं? यस सर। ये सर सही है सर। ये बात लैब नंबर 2 में डिस्कस, लैब नंबर 3 में डिस्कस हुई थी, जब हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप पढ़ रहे थे ना। 2 थी या 3 थी, जो भी लैब थी, उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि भाई फ्लोट की जो भी वैल्यू आती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते एफ। हैं? एफ लगाते हैं। डेसिमल की F वैल्यू के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। अब क्योंकि अब मुझे बताओ कि क्या इन वेरिएबल का इस टाइम यूज हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है, ये यूजलेस है, आपने कांस्टेंट वैल्यू दे दी। अब आप यहां पर अगर करते हो a डिवाइडेड बाय b, तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या प्रेडिक्ट कर दो कि क्या 3 आएगा या फिर
3 आएगा सर, 3 आएगा। बी भी 3 आएगा सर। ये आएगा आउटपुट। सर क्यों? सर अब ये आउटपुट चेंज डिवाइड क्यों हो किया गया? है ना, डिवाइड किया है ना, डिवाइड की तो तो वैल्यू सर यही एफ जाती है। तो सर पहले भी तो डिवाइड हो रहा था ना, क्या पहले वो हमने वो- वैल्यू दे दी थी ना 10 डिवाइडेड बाय 3। 10 डिवाइड बाय नहीं दी थी, वो 1 डिवाइड बाय 3 दी थी, 1 डिवाइड बाय 3 थी। सर एक और बार रिपीट करना सर। भाई देखो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो वही बात हो गई 1 डिवाइड बाय 3, उस पे क्या रिजल्ट आ रहा था, 0.3 यही तो आ रहा था। नहीं सर, लेकिन जब सर आपने हमने float जब f लगाया था तो f लगाने के बाद ये वो आया था। कांस्टेंट वैल्यू थी ना, वो कांस्टेंट वैल्यू थी। यहाँ पर आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू दे रहे थे डायरेक्ट, जैसे कि 1 और यहाँ पे दे दिए 3, इसके साथ फिर हम f यूज कर रहे थे। तो भाई इसको नीचे से पकड़ के रखना। यार माइक बंद कर क्या लो। बातें चल रही है भाई। पता नहीं तुम लोग को माइक म्यूट करना क्यों नहीं आता। सर मैं क्वेश्चन कर रहा था, सॉरी। तुम पकड़म पकड़ाई वाली तो कौन सा बातें पकड़ कर वाला रहे थे। क्वेश्चन था भाई? यार वो घर पे काम चल रहा है ना, तो उस वजह से सॉरी। चलो खैर, तो ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर, हमारे पास क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई समझाने की जरूरत है, तो कर लेंगे नो एक सर। एग्जांपल। नहीं नहीं है सर। जरूरत, आगे बढ़ जाए। यस सर। अब क्लास यहाँ पर हमारे पास अगली कैटेगरी आ रही है, कौन सी, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें से हमने इक्वल टू तो देख लिया, ये क्या है, इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू तो हमने देख लिया। क्लियर पिक्चर देख लेते हैं इसकी। ठीक है भाई, ये सबको विजिबल है। यस सर। ठीक है, अब ये तो अगली टाइप हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ये वाला ऑपरेटर देखा, इक्वल टू का क्या काम कर रहा था, ये कौन बताएगा। सर ये वैल्यू असाइन कर रहा था। ठीक है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा नहीं, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग पहली क्लास से, ऐसा ही है, दूसरी क्लास से। यस सर। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ले चुके हैं। अब अगला असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास ये मिलकर, ठीक है, प्लस इक्वल टू। ठीक है, प्लस इक्वल टू इज अनदर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो समझना इस चीज को। इंटीजर ए में मैंने असाइन कर दी 1 वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ए के अंदर प्लस इक्वल टू कर रहा हूं 2, और मैं यहां पे करता हूं ए। व्हाट आउटपुट शुड जनरेट 3। क्यों कहा तुमने 3, क्या सर सोच के ये कहा। प्लस सर से ये कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट समझ होगा में आ रहा होगा, प्लस से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। सर ए प्लस इंक्रीमेंट ए हाँ, इंक्रीमेंट इक्वल टू 2। ए वेरी गुड। इंक्रीमेंट इक्वल टू 2 कर देना। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए में वैल्यू थी 1, अब 1, अब यहां पे हमने क्या लिया 1, ए का क्या मतलब है 1, 1 में प्लस कर दो और असाइन कर दो क्या 2, तो ये उसी 1 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर देगा, 2 को ऐड कर देगा, और नई वैल्यू हमें वही वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 3। सर इंक्रीमेंट के लिए हम डबल प्लस नहीं यूज करेंगे। वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता सिंगल है, प्लस आएगा। सिंगल प्लस अच्छा। 1 होता है। अब यहाँ पे तो हम 2 एक साथ ऐड करवा रहे हैं ना, 2 नंबर एक साथ ऐड करवा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, वो अभी आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, लेकिन इनका बाय डिफॉल्ट सिर्फ नेचर होता है कि ये 1 का इंक्रीमेंट करते हैं या तो डिक्रीमेंट करते हैं, 1 का, 1 से ज्यादा का नहीं। अगर आपको 1 से ज्यादा का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे।
अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस इक्वल टू, ये अनदर टाइप है ना हमारे पास, ये वाली माइनस इक्वल टू, ये क्या है? अगर मैं ये वाला काम कर देता हूँ, आउटपुट क्या प्रिडिक्ट करते हो आप लोग? सर -1 -1 -1 वेरी गुड, -1। ये चीजें क्लियर हो रही है भाई सबको? दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, इसके बाद मैं दोबारा ये काम करता हूँ, इसमें प्लस कर दो, इक्वल टू कर दो 5, क्या प्रिडिक्ट करते हैं आउटपुट? सर वॉइस ओवरलैप हो रही है प्लीज। अब मुझे इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करके बताओ। सर 4 कैसे? कि 1 में सर से 2 -1 में माइनस किया, +5 हाँ 1 में से 2 को माइनस किया, -1 हो गया, फिर -1 में आप 5 को सर ऐड करवा वॉइस रहे हो तो ओवरलैप यहाँ हो पर रही है, कुछ 4। समझ नहीं आ क्या तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? रिकॉर्ड हो रही है लेक्चर, सुन लेना बाद में। तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। कौन है ये? वॉइस ओवरलैप हो रही है भाई, सबके साथ CR है ओवरलैप हो सर। रही है, सबको क्लियर है? अब तुम्हारा नेट का मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये कहानी आ गई। तो अब इसका आउटपुट क्या हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे? 4। इज इट क्लियर? अब अगला हमारे पास क्या आता है? इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू। मल्टीप्लाई की भी कहानी यही होगी कि अगर मेरे पास यहां तक की वैल्यू बन जाएगी 4, तो अब मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई और इक्वल टू करवाता हूँ 2 से, तो आउटपुट क्या प्रिडिक्ट करते हो अब आप लोग? 8 वेरी गुड। तो अब इसने क्या किया कि जो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास, चलो मैं एक काम ये करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप वैल्यू जनरेट भी करना शुरू कर देता हूँ। एक वैल्यू ये आ गई, फिर उसके बाद ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को, एक वैल्यू ये आ गई, फिर उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन एक वैल्यू ये आ गई। अब इजी हो जाएगा आप लोगों को। तो आखिरी जनरेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आई? अब आप यहाँ पे देखो, 1 में 1 असाइन हुआ था, फिर हमने प्रिंट करवाया 1 ही आया। फिर हम क्या कर रहे थे? ए में से 2 को माइनस करवा रहे थे, फिर प्रिंट करवा रहे थे, तो हमारे पास 1 में से 2 जब माइनस होंगे तो -1 आएगा। फिर जब -1 में हम 5 ऐड करवा रहे हैं तो हमें 4 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखें 4 आ गया। फिर जब 4 को हम लोग 4 में क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई असाइन करवा रहे हैं 2 के साथ। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ रहा है? 4 2 8 आ रहा है। ठीक है जनाब। अगर मैं एक ही टाइप कर देता हूं डबल, और अब मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं यहाँ पर कि भाई ए को डिवाइड और असाइन कर दो किससे? 4 से सर, 4 से 3 से करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जनरेट कर दो। तो अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? अब यहाँ पे आप देखें आउटपुट हमारे पास ये आएगा। डबल वैल्यू है तो डेसिमल प्लेसेस के बाद 64 बिट का नंबर, वो हाँ 64 बिट का नंबर इसने ले लिया। सर मैं चाह रहा हूँ डेसिमल के बाद इतने ज्यादा 6 ना आए, सिर्फ 2 या 3 आ जाए, तो वो किस तरह आएंगे? वो पता नहीं कैसे आएंगे, बताए ना सर, आपका तो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। नहीं है, बिल्कुल नहीं आता मुझे। सर थोड़ा देखो बता उसमें तो हम लोग देना, हमारे कंडीशन लिए भी लगाते हेल्प हो हैं, जाएगा। उस पर कंडीशन लगाते हैं, वो मैं बता दूंगा लिटरली, अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। इसमें लगती है रिस्ट्रिक्शन, या तो ये है कि फिर आप जो है वो उस स्पेसिफिक डेटा टाइप को यूज करो, कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल के बजाय फ्लोट कर दूं, तो मेरे पास फ्लोट के हिसाब से वैल्यूज आएंगी। सर अब मुझे चलो फिर बाद में बता दीजिएगा। हाँ बोला बाद में। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास अगला? तो ये मेरे पास क्या है? हाँ, अब इसी में अगर मैं बात करता हूँ मॉड्यूलस की, अब यहां तक आंसर अगर मैं एक राउंड फिगर में ले लूं, अगर मैं इसको 2 कर दूं
तो अब आउटपुट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स। तो अब तक जो मेरे पास आउटपुट आया वो क्या आया, 4 आया। ठीक है, अब अगर क्लास मैं यहां पर ये काम करता हूं कि a को मॉड्यूलस करवा देता हूं, किसके साथ, 3 के साथ, और असाइन करवा देता हूं। अब यहाँ पे मुझे आउटपुट बताओ कि क्या आना चाहिए। 1 आएगा ना? 1 आएगा सर। 1 आना चाहिए। ठीक है कि भाई अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड कर दूं तो वो परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, एक रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, तो यहां पर मुझे जनरेट होगा 1। ठीक है भाई, दिस ऑल आर द असाइनमेंट ऑपरेटर, these all are the assignment operator, right? सही है भाई, एक्नॉलेज करो यहां तक के समझ में आ गया सबको। यस सर, समझ गया। Yes, sir. आ गया सर। अब आ जाती है हमारे पास अगली कैटेगरी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसका क्या रोल है, कौन बताएगा? बस सर हमें ये सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए यूज होंगे ना लूप के बस अंदर, हमें सिर्फ loops इतना ही use पता है कैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है, बस दैट्स इट, इनफ है। सर ये लूप के अंदर ही होता लूप्स है के ना? लिए अंदर यूज होते हैं ना। वो तो एक कहानी है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनका इनके सर अलावा हम जब और तक कोई इसको रोल नहीं है। बताएंगे नहीं, सर जब तक हम बताएंगे नहीं कि यहाँ तक ये हमें नंबर चाहिए, तब तक ये इंक्रीमेंट 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा अगर हम प्लस वो का तो लगा रहे लूप हैं है ना, increment। वो तो लूप के तो नेचर loop के ही भी चल आप पे गया बता रहे ना। हो तुम। मैं लूप पूछ ही नहीं रहा आप लोगों से, मैं तो सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि प्लस प्लस और माइनस माइनस से आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि भाई ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है, वो भी सिर्फ 1 का। यस सर। इसके अलावा कोई और बात पता है तो मुझसे शेयर कर लें। अभी तक तो यही पता है। चलो, अगर मैं आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल इंटीजर a, इसमें मैंने वैल्यू दी 1, ठीक है, और मैं यहां पे कहता हूं कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं कहता हूं कि भाई a प्लस प्लस आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 2 आएगा सर। 2 आएगा। और कौन है भाई 2 वाला जी मेरे साथ, मोस्ट प्रोबेबली यही। मेरे साथ 2 वाला और कौन है, रेज हैंड करे। सही है भाई, 2 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। अब क्यों? नहीं आएगा सर। हमने तो ये पढ़ा था कि भाई ये तो इंक्रीमेंट करवाता है, ये तो डिक्रीमेंट करवाता है, लेकिन ये तो कुछ करवा ही नहीं रहा। सर हमने मेरा ख्याल कंसोल राइट लाइन में जो ए इंक्रीमेंट यूज किया उसकी जगह मतलब ए इंक्रीमेंट अब पहले करवाते आई थिंक, यहाँ ना तो ऐसे नहीं करवाते, ऐसे इंक्रीमेंट नहीं होता, लूप में तो ऐसे ही यूज करते हो। अगर मैं अब मैं लूप की बात करूं तो है भाई, सर अभी नहीं आएगा, हम लूप दोबारा में जब तो A को प्रिंट कंप्लीट करवाएंगे ना फिर एक्सप्रेशन 2 होती है आएगा। ना लूप की। जी भाई जवाब दो भाई, कौन देगा इसका जवाब? सर अब हमारी मीटिंग भी लेस देन अ मिनट रह सर अब गई है, इसके दोबारा बाद A हम लिखेंगे ना लोग फिर करेंगे। 2 आएगा। हाँ वेरी गुड, ये सर किसने ये बताया भाई? कंसोल डॉट ड्राई लाइन से बाहर लिखे। और मैं हूँ, मैं क्या नाम है भाई? मैं कौन? काशिफ। काशिफ। खैर हमारी ये मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग ब्रेक ले लो, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, 2:10 पे हम लोग रिज्वाइन करेंगे अपनी मीटिंग। फिर कब ज्वाइन करनी है? 2:10 सर खाने का भी सर देना कट रही है। तक कर देते हैं। खाने का भी सर देना। चलो दो- 2:15 बजे कट रही ज्वाइन है। कर 2:20 कर लेंगे, दें। 2:15 बजे ज्वाइन कर लेंगे। सर 2:20 करते हैं सर, खाना खा सर लेंगे। सर 2:20 कर 10 मिनट अभी भी रहते खाना हैं, खा लेंगे। 10 मिनट अभी